डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus इसको कहा जाता है। यानी कि गोल्गी कम्प्लेक्स या इसको बहुत सारे ना डाल्टन कम्प्लेक्स भी इनको कहा जाता है। ये एक कम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन सेक्यूल्स हैं, इनमें होते हैं, या सिस्टर्नी होती है इनमें, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है या वेसिकल्स होते हैं या वैक्यूल्स होते हैं, विच टेक पार्ट इन मेम्ब्रेन ट्रांसमिशन सेक्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो कंपोनेंट्स हैं इसके गोल्गी कम्प्लेक्स के, पहला वाला इनका कंपोनेंट है सिस्टर्नी, यहां पर आप देख सकते हैं, और सेक्यूल्स भी इनको कहा जाता है। दे आर द मेजर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट कंपोनेंट्स ऑफ गोल्गी कम्प्लेक्स, यानी कि सबसे प्रोमिनेंट है, मेजर है, बड़ा है, गोल्गी कम्प्लेक्स का पार्ट है। गोल्गी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 सिस्टर्नी। तो गोल्गी कम्प्लेक्स जो होता है 4 से 8 सिस्टर्नी इनमें होते हैं, प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड फॉर्म स्टेक्स, एक दूसरे के ऊपर ये होते हैं। यहाँ पर आप देखिए 4 to 8 सिस्टर्नी प्लेस्ड वन अबव द, एक स्टैक जैसे बनाते हैं। हर एक सिस्टर्नी इज मेम्ब्रेन बाउंड है, एलोंगेटेड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए विथ मिडल पोर्शन जो इसका है इस सिस्टर्नी का, तो नैरो होता है, कर्व्ड होता है, हैविंग 2 swollen ends, 2 swollen ends इसमें होते हैं। द सिस्टर्नी आर हाईली कर्व्ड हैविंग 2 फेसेस, यानी 2 फेस है, एक है कन्वेक्स फेस नून एज फॉर्मिंग फेस या सिस फेस भी इसको सरफेस भी कहा जाता है, या सिस फेस भी इसको कहा जाता है, फेसिंग टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। एंड द कनकेव फेस आल्सो नून एज मैच्योरिंग फेस या ट्रोनस फेस इसको कहा जाता है, विच इज टुवर्ड द न्यूक्लियस। द सिस्टर्नी along with the forming phase are smaller in size, while those along with the maturing phase are larger in size। ये बड़े होते हैं, तो सिस्टर्नी जो होते हैं ये स्मॉलर होते हैं। द सिस्टर्नी along with the maturing phase are constantly consumed, while as the new cisterni along with the forming phase form the transitional vesicles। ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स बनाते हैं। तो द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्नी इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। द जो बीच में जो केविटी होती है, द मेम्ब्रेन इनक्लोज स्पेस बिटवीन देम विच इज 60 to 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स थिक। उसके बाद दूसरा एक स्ट्रक्चर जिसको ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ट्यूब्यूल्स, ये है इनके ट्यूब्यूल्स। दे आर प्रेजेंट ऑन द मैच्योरिंग सरफेस एंड मार्जिन्स ऑफ द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के मार्जिन्स पर होते हैं। दे आर ट्यूब लाइक, ये ट्यूब लाइक होते हैं, ब्रांचड होते हैं, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच आर आल्सो कनेक्टेड टू द सिस्टर्नी, जो सिस्टर्नी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। उसके बाद है और एक सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस ऑफ द गोल्गी कम्प्लेक्स। गोल्गी कम्प्लेक्स के मैच्योरिंग फेस की तरफ होते हैं। इनफैक्ट जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं आर फॉर्म्ड बाय पिंचिंग द swollen ends of the cisterni, so the cisterni are constantly consumed along the maturing phase in the formation of secretory vesicles। तो उसके बाद और एक पार्ट होता है गोल्गियन वैक्यूल्स जिसको कहा जाता है। These are large round membrane bound structures present towards the maturing phase of the Golgi complex। In fact, Golgian vacuoles are modified cisterni in which membranes have stretched apart due to accumulation of secretions। जो Golgian vacuoles होते हैं are filled with amorphous substances rich in enzymes and hormones होते हैं ये। तो गोल्गी कम्प्लेक्स अगर अनकनेक्टेड यूनिट्स होते हैं, इनको डिक्टोजोम्स भी कहा जाता है, क्योंकि द नंबर इज हाईली वेरिएबल इनका होता है इन गोल्गी कम्प्लेक्स का, क्योंकि फ्रॉम 1 in certain algae to